ग्रीन कार्ड मिल जाना यूएस का ट्रैवल का आखिरी पड़ाव नहीं होता। असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है जब यूएस सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस शुरू करनी होती है। हाल ही में बर्कशायर हैथवे के नए सीईओ ग्रेग अबेल ने यूएस सिटीजनशिप हासिल की। इस मौके पर एक बार फिर ये सवाल चर्चा में है कि आखिर ग्रीन कार्ड होल्डर कब और किन शर्तों पर अमेरिकी नागरिक बन सकता है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि नेचुरलाइजेशन के नियम क्या हैं, किन गलतियों से आवेदन अटक सकता है, किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना जरूरी है और भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ये समझिए कि ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्रीन कार्ड आपको अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंट बनने का अधिकार देता है, लेकिन सिटीजनशिप पाने के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसे ही नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई विदेशी नागरिक अपनी इच्छा से अमेरिका का नागरिक बनने के लिए आवेदन करता है और सभी कानूनी शर्तें पूरी करता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सामान्य तौर पर आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा उसे कम से कम 5 साल तक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी ग्रीन कार्ड होल्डर के रूप में अमेरिका में रहना जरूरी है। अगर किसी की शादी यूएस सिटीजन से हुई है तो कुछ मामलों में ये ड्यूरेशन 3 साल हो सकती है, बशर्ते बाकी सभी नियम भी पूरे हों। लेकिन केवल 5 साल पूरे कर लेना काफी नहीं है। कानून कंटिन्यूअस रेजिडेंस और फिजिकल प्रेजेंस दोनों को अलग अलग देखता है। इसका मतलब यह है कि आपने अमेरिका को अपना मुख्य निवास बनाए रखा हो और पिछले 5 सालों में कम से कम 30 महीने एक्चुअल में अमेरिका में मौजूद रहे हो। अगर आप यूएस सिटीजन स्पाउस के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो पिछले 3 सालों में कम से कम 18 महीने अमेरिका में रहना जरूरी होता है। यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। अगर आप लगातार 6 महीने से ज्यादा समय अमेरिका से बाहर रहते हैं तो आपकी कंटिन्यूअस रेजिडेंस पर सवाल उठ सकता है। वहीं 12 महीने या उससे ज्यादा समय बाहर रहने पर नेचुरलाइजेशन की एलिजिबिलिटी दोबारा गिननी पड़ सकती है। इसलिए लंबी विदेश यात्रा की प्लानिंग करते समय इमिग्रेशन रूल्स को समझना बेहद जरूरी है। नेचुरलाइजेशन इंटरव्यू के समय आपको पिछले 5 सालों की सभी फॉरेन ट्रिप्स की जानकारी भी देनी होती है। यूएससीआईएस साफ कहता है कि इंटरव्यू में अपने सभी वैलिड और एक्सपायर्ड पासपोर्ट साथ ही यूएससीआईएस द्वारा जारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका केस डिले हो सकता है। सिटीजनशिप पाने के लिए सिर्फ रेजिडेंसी नहीं बल्कि गुड मोरल कैरेक्टर भी जरूरी है। यानी आपके खिलाफ कोई गंभीर कानूनी मामला, टैक्स वायलेशन या ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जो आपकी एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट करे। इसके साथ बेसिक इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता भी जरूरी होती है। इंटरव्यू के दौरान सिविक्स टेस्ट भी लिया जाता है जिसमें यूएस हिस्ट्री और गवर्नमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद सफल एप्लीकेंट्स को ओथ ऑफ एलिजेंस लेना होता है और तभी वो आधिकारिक रूप से यूएस सिटीजन बनते हैं। अगर आपके माता पिता में से कोई आपकी 18 साल की उम्र से पहले यूएस सिटीजन बन चुके थे तो कुछ मामलों में आपको सीधे सिटीजनशिप का दावा करने का अधिकार भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति में सामान्य नेचुरलाइजेशन एप्लीकेंट्स की बजाय अलग प्रोसेस अपनानी पड़ती है। भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि सिटीजनशिप की प्लानिंग सिर्फ 5 साल पूरे होने के बाद शुरू ना करें। शुरुआत से ही अपने टैक्स रिकॉर्ड सही रखें, समय पर एड्रेस अपडेट करें, सभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें और ऐसी लंबी विदेश यात्राओं से बचें जो आपकी कंटिन्यूअस रेजिडेंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अगर किसी नियम को लेकर संदेह हो तो आवेदन करने से पहले इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेना बेहतर रहेगा। आखिर में याद रखें, यूएस सिटीजनशिप केवल समय पूरा करने से नहीं मिलती बल्कि लगातार लीगल कंप्लायंस, सही डॉक्यूमेंटेशन और सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करने के बाद ही मिलती है। अगर तैयारी पहले से की जाए तो पूरी प्रोसेस काफी आसान और बिना अनावश्यक देरी के पूरी हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।